आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंदोस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम। बात करते हैं अमेरिका में हो रहे कई बड़े सम्मेलन की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है ओक सम्मेलन। इसके अलावा क्वाड समिट है और यूएन की आम सभा भी वहां पर होनी है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पहुंच चुके हैं। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है ओक सम्मेलन की तरफ से, जिसमें अमेरिका ने क्लियर कर दिया है कि वो भारत को इसमें जगह नहीं देगा। उसने सिर्फ और सिर्फ दो देशों को इसमें नाम लिया, एक ब्रिटेन और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। यहां तक कि फ्रांस, जिसका पैसा भी लगा हुआ था, उसको भी इससे बाहर कर दिया गया है। और इस खबर ने इस वक्त पूरी दुनिया में सनसनी मचा के रख दी है। मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ओक्स है क्या, जिसके लिए हर देश चाहता है कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बेहतरीन, एक तरह से कहा जाए, सुरक्षा प्रणाली सिस्टमों में से एक है, जिसका सम्मेलन अमेरिका में होने जा रहा था। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं भारत को इससे क्यों बाहर रखा गया है, और इसके अलावा दुनिया के तमाम और विकसित देश, उनको भी इसमें जगह नहीं मिली है। तो मैं आपको बता दूं, ओक्स एक ऐसा सिक्योरिटी ग्रुप का समूह है जिसके अंदर कई सारे देश शामिल होने थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल बाइडेन ने सीधी सीधे घोषणा कर दी कि इसके अंदर हम सिर्फ ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को रख रहे हैं, इसके अलावा वो खुद इसका हिस्सा रहेंगे। इसमें इन दोनों देशों को पनडुब्बियां दी भी जाएंगी, जिससे वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी पनडुब्बी से कर सकते हैं। ये एक बहुत ही खास किस्म का सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसके अंदर ये देश शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या आप लोग जापान को शामिल करेंगे या भारत को शामिल करेंगे या इसके अलावा फ्रांस को शामिल करेंगे, जिसका नाम सबसे पहले आ रहा था। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया अमेरिका ने कि भले क्वाड सम्मेलन का वो आयोजन कर रहे हों या इसके अलावा यूएनओ की सभा भी वहां पर होनी हो, लेकिन फिलहाल वो ओक्स के लिए किसी और देश का नाम मंजूर नहीं कर रहे हैं, चाहे वो जापान हो या इसके अलावा भारत हो या फिर फ्रांस हो। वो सिर्फ इसके अंदर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को रख रहे हैं। इस ओक्स से ना ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ पनडुब्बी मिलेंगी, बल्कि जो उनका खुफिया सिस्टम है वो अमेरिका के खुफिया सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। इसमें कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि साइबर खुफिया सिस्टम, क्वांटम, अंडर वाटर सिस्टम, और इसके अलावा और जितनी हथियार प्रणाली है वो आपस में साझा करेंगे और तीनों देश मिलकर एक साथ काम करेंगे और बाकी किसी भी दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने के लिए ये सक्षम है। हालांकि समझौतों को लेकर दुनिया भर में बड़ी बहस जारी हो गई है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 12 इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का ऑर्डर फ्रांस को किया था। अब शायद वो बीच में लटक जाएगा, क्योंकि फ्रांस का उस पर काफी पैसा लग चुका है। इसी वजह से वो नाराज भी चल रहा है और सवाल भी खड़े कर रहा है, क्योंकि अगर ये सौदा अमेरिका के साथ हो रहा है तो फ्रांस इसमें लटक जाएगा। उससे जो सौदा हुआ था वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। ये सौदा फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया ने 66 अरब डॉलर का था, जिसमें आधे से ज्यादा पनडुब्बी बताई जा रही है कि तैयार हो चुकी हैं और फ्रांस उनसे पहले ही पैसा ले चुका था और अपना पैसा लगा चुका था इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। लेकिन अब नए समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया फ्रांस की बजाय अमेरिका से खरीदेगा और इसके अलावा ब्रिटेन से खरीदेगा। लेकिन फ्रांस इसमें बीच में एक तरह से बलि का बकरा बन गया, जिसको उससे सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, तकरीबन 66 अरब डॉलर का। देखना कि दुनिया भर के और देश इस पर कितना सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अमेरिका का एक बार फिर चेहरा सामने आ गया कि वो अपने मतलब के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है और जिसे वो अच्छा लगे उसके साथ ही वो बिजनेस करता है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।